700-800 बीघे पर अडानी साहब का कब्जा होने जा रहा है। जी होने जा रहा बिना बताए हो गया सर, हो गया जी हो गया सर। मुआवजा वगैरह मुआवजा नहीं, अब हमें चाहिए मौत। अम्मा क्यों ये सब कर रहे हैं, मतलब कि बिना सूचना के? जबरदस्ती हमसे लोगों से हाँ भैया, कोई सूचना नहीं है। तो ये तो तानाशाही हुई। तानाशाही हो ही रहा है, सब बीजेपी करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। ये संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है और टेलीकास्ट भी होता है। इससे पहले भी इंटरव्यू मतलब परसों आए थे मीडिया वाले, लेकिन टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, न्यूज में भी नहीं आया। तो न्यूज क्या वाले भी नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। रहीमाबाद गांव की जमीन भी जा रही है, पूरी जमीन जा न्यूज रही है। वाले क्यों नहीं दिखा रहे? अब मुझे क्या पता सर, वो तो वही लोग जाने ना। एयरपोर्ट नहीं था पहले, भक्ति खेड़ा था केवल। एयरपोर्ट भी नहीं था तब? नहीं था, तब से है। मोहम्मदपुर नाम रहा तब भक्ति खेड़ा के गांव था पहले की एयरपोर्ट था। अच्छा, कभी ऐसा अन्य सरकारों में हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ कोई सब। ये हो रहा मोदी की सरकार में, ये मोदी की सरकार में सब हो रहा। मोदी जी अम्मा ये भी बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। यही बैठ तो रहे हैं हम लोग, हवाई जहाज में देखिए 4 दिन से भूखे प्यास खड़े। सबके पास हमारे भैया चाचा दादा लोग सबको गए, कोई हमारे साथ नहीं देने खड़ा है। अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं है सिवाय अगर वो जैसी भी चलाएंगे तो हम लोग लेट जाएंगे। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है ये। जब बीजेपी सरकार आई तो इसको अडानी एयरपोर्ट के नाम से बदल दिया गया। अडानी साहब आते हैं तो इस एयरपोर्ट को एक व्यापक रूप देने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 600-700 बीघे का एरिया भाई साहब जा रहा है, जिसमें कई गांव सम्मिलित हैं और तमाम ग्रामीण आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी ज़मीन अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये कितने बीघे लगभग जमीन होगी? ये जमीन कम से कम 700-800 बीघे जमीन 700-800 बीघे पर अडानी साहब का कब्जा होने जा रहा है। जी होने जा रहा बिना बताए हो गया सर, हो गया। जी हो गया सर। मुआवजा वगैरह मुआवजा नहीं, अब हमें चाहिए मौत। इस शासन से अब हम घर नहीं जाएंगे। हाँ। अब हम केवल सारे लोग एक वो है कि अब हम मरेंगे बस। इसके अलावा शासन प्रशासन हमें कुछ चाहिए भी नहीं। आज 3 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं। कोई अधिकारी आया हमसे पूछने जीवित मृत्यु, हम क्या इस देश के वासी नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। आज देखिए विकास इधर हो रहा है, विकास इधर हो रहा है, विनाश मरिए जा करके। अब हम मरेंगे। अब हमें कुछ नहीं चाहिए किसी शासन प्रशासन से, अब हमें मरना है। अब हमारे जो भी है राशन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी जो हमारे पहचान पत्र, ये सारे शासन द्वारा अभी तक तो भक्ति खेड़ा के हैं, लेकिन भविष्य में सब मिटा भी सकते हैं लोग, सब मिटा देंगे। जब ऐसा काम हो रहा है तो कुछ भी कर सकता है शासन प्रशासन। अच्छा, अभी तक हमें जितनी जानकारी है कि ये जो एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे था जी, अब जो है अडानी जी के नाम पे हो गया जी। तो अडानी साहब क्या चाह रहे हैं? अरे हमारे पास कोई आया ही नहीं, चाहेंगे क्या सर? तो टीन सेट में देख रहा हूँ ये सब क्यों लगाया जा रहा है? सर आप देख ले, जबरन लगाया जा रहा है तो हम सर बैठे किस लिए हैं? कोई सबूत नहीं, कोई वो नहीं। हमें ये बताया था अगर आप लोग यहाँ धरने पे बैठोगे तो हो सकता है एक तरफ से सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ऐसा व्यवहार मतलब देख लीजिए, सबके पास बंदूकें हैं, आंसू गोले वाले वो भी लाए गए हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। जैसे हम लोग कहीं बाहर से जैसे रोहिंग्या या कोई और हो तो उनको भरने के लिए यहाँ लाया गया है। लगता है हम लोग यहाँ के वासी ही नहीं है। हम सबके पास हमारे भैया चाचा दादा लोग सबको गए, कोई हमारे साथ नहीं देने खड़ा है। अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं है सिवाय अगर वो जैसी भी चलाएंगे तो हम लोग लेट जाएंगे। अब अगर जैसे भी आगे बढ़ी तो आप लोग लेट जाएंगे? बस कोई काम नहीं है। हम लोग अब करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे हमको बताइए? जब हमारे पास घर नहीं रहने का नहीं रहेगा, फुटपाथ पे रहेंगे जाके। 600-700 बीघे जमीन जा रही है? हाँ जी, बिना बताए ये तो तानाशाही हुई। हाँ, तानाशाही कर ही रहे। पुलिस फोर्स सब चीज उनके पास है। तो हम लोग धरना पे बैठे हैं, चलो लोग गली गली चले जा रहे हैं, हम लोग अपने रास्ते पे बैठे हैं भाई, धरना दे रहे हैं। 3 रोज हो गए धरना देते। कब तक बैठे रहेंगे आप? अब जब तक साहब फैसला नहीं होगा जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हम धरने पर हटेंगे नहीं। ये मरेंगे, ये जिएंगे, क्या करें? कोई रास्ता नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बची। बच्चे छोटे छोटे सब रोग आ रहे हैं घर में, सब बच्चे ले आई बेचारे, क्या करें? अम्मा क्यों ये सब कर रहे हैं, मतलब कि बिना सूचना के? जबरदस्ती हमसे लोगों से हाँ भैया, कोई सूचना नहीं है। तो ये तो तानाशाही हुई। तानाशाही हो ही रहा है, सब बीजेपी करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। तो बीजेपी के लोग करा रहे हैं? सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। आप लोग तो बेघर हो जाएं। बेघर हो ही रहे हैं। बताइए, ये तो सब जबरदस्ती है, बिना नोटिस के ये कभी कानून होता है? नहीं, सूचना तो देनी चाहिए। उसको तो 3 महीना पहले नोटिस कभी भी कहीं भी हाँ। देना चाहिए, लेकिन यहाँ कभी दिया ही नहीं। मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया जा रहा? कोई नहीं दे रहा है, सब तो वही करा रहे हैं सब लोग।
सब तो उन्हीं का है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? जोगी जी से क्या कहेंगे, जोगी जी तो सब लोग करा ही रहे हैं, जोगी मोदी मिलके हैं। घर गिरा सब नाम बदला जा रहा है, कहीं देश का परिथी था, नाम बदला जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह का था तब अडानी को हो गया, ऐसे कहीं होता है? तो अडानी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं आप लोग जानिए ना, अब हम लोग क्या जाने, हम लोग अनाड़ी आदमी। वो अच्छा आदमी है इसलिए। क्या क्या? वो अच्छे आदमी लगते हैं सबको। अडानी साहब अच्छे आदमी हैं। हाँ, वो अडानी अच्छे दिखते तभी तो ये सब हो रहा है। कोई साजिश, कोई षड्यंत्र, कोई राजनीति तो नहीं है इसमें? अरे भैया इसमें राजनीति क्या, मतलब जो है ये कि बाल बच्चे यहाँ सब भूखे हम लोग उड़ाने पड़े और घर कुरिया सब बेदखल करे दे रहे हैं, हम लोगों को गिरा देंगे, इसको बना दे रहे हैं, बनाने के बाद घर गिरा देंगे, बच्चे हम लोग कहाँ डालेंगे जाए? बनाने के बाद तो घर तो जाने ही जाने। वो तो घर जाने जाएंगे तो निकलेंगे ये कहाँ? बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ बसाएंगे? हम लोगों को यही तो प्रार्थना कि हम लोगों को कम से कम घर का मुआवजा, घर की जमीनें कम से कम हम लोगों को दिया जाए तो बच्चे कहीं से और किसी सरकार में ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं। कभी नहीं हुआ है। ये हमारे लोगों पीढ़ी न मालूम कितनी की पीढ़ी बीत गई इस मकान घर बनाए हुए। ये एयरपोर्ट का कभी यहाँ पर वो भी नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, पहले भक्ति खेड़ा था केवल, एयरपोर्ट भी नहीं था तब? नहीं था, तब से है मोहम्मदपुर नाम रहा है। तब भक्ति खेड़ा के गांव था पहले की एयरपोर्ट था, ये सब नहीं। एयरपोर्ट भी नहीं था तब से आप लोग यहाँ पे हैं। बिल्कुल। और आज आप ही लोगों को खदेड़ा किया जा रहा है। खदेड़ा दिया जा रहा है ना कोई बिना सूचना, बिना सूचना, बिना मुआवजा, कोई नोटिस। ये संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है और टेलीकास्ट भी होता है, इससे पहले भी इंटरव्यू मतलब परसों आए थे मीडिया वाले, लेकिन टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, न्यूज में भी नहीं आया। तो क्या न्यूज वाले भी नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। रहीमाबाद गांव की जमीन भी जा रही है, पूरी जमीन जा न्यूज रही है। वाले क्यों नहीं दिखा रहे? अब मुझे क्या पता सर, वो तो वही लोग जाने ना। क्या 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 मतलब रीजन क्या हो सकता अब है? सर क्या हम क्या बता सकते हैं, हम लोग तो गरीब की कोई सुनवाई नहीं ना सरकार कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब तो हम, मोदी जी कहते हैं हम तो गरीबों के ही हैं। मोदी जी अम्मा ये भी बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा। यही बैठ तो रहे हैं हम लोग, हवाई जहाज पे देखिए 4 दिन से भूखे प्यासे। पूरी जमीन रहीमाबाद भक्ति खेरे की जमीन छीन लिया है, देखो कैसे तुम्हारे सामने भी छीन रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अम्मा मान लिया कब्जा उब्जा कर लिया, सब अपना यहाँ पर एयरपोर्ट बना दिया, हवाई जहाज उड़ने लगे, आप लोग कहाँ जाएंगे? यहीं पे मरेंगे हम लोग, आज जला देंगे तो हम लोग अंदर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं हमारे गांव का निष्कासित कर दें, वो कुछ भी करें। अच्छा, कभी ऐसा अन्य सरकारों में हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ कोई सब। ये हो रहा मोदी की सरकार में, ये मोदी की सरकार में सब हो रहा है। सब मोदी मोदी जी तो बताते हैं हम तो गरीबों के लिए बने हैं। अब क्या बताया जाए, वो यहाँ अरे कोई अधिकारी को आज 4 दिन से हम लोग बैठे हैं, किसी को तो आना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या आपकी क्या समस्या है। खाना वाना खाए होगी नहीं? खाना का ये देखो पानी पकड़े बैठे हैं, पानी पी 4 दिन से रह रहे हैं। छोटे बच्चे कितना बिलख रहे हैं यहाँ पे। 7:30 बजे हम लोग आ गए थे, तब से यहीं बैठे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, सारा चाय पिए हैं। अपनी जमीन बचाने के लिए भाई साहब, अपनी जमीन बचाने के लिए इन लोगों को लड़ना पड़ रहा है। देखो इधर देखो तमाम महिलाएं बैठी हैं, तमाम महिलाएं अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए। उधर देखिए महिला पुलिस भैया कुर्सियों पर बैठी है और ग्रामीण नीचे टाट पर बैठे हुए हैं जमीन पर। काम जोर शोर पे चल रहा है और यहाँ से आने के बाद ग्रामीणों ने बिल्कुल ये प्रण लिया है कि यहाँ पर जब तुम आओगे तब लड़ाई बड़ी विध्वंसक हो जाएगी भाई साहब। हालांकि प्रशासन उधर एक्टिव है और काम चलवा रहा है, तमाम आला अधिकारी हैं। खैर मैं अभी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे खड़ा था। कभी ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये वही चौधरी चरण सिंह हैं जिनके पोते जयंत चौधरी हैं, वो चले गए बीजेपी में, तो एयरपोर्ट कहाँ